का एग्ज़ाम है वो बार बार लीक होते जा रहा था। इसमें कई स्टूडेंट निराश हो रहे थे, कई लोगों ने अपनी जान दी। हाँ, उसके लिए हम जैसे युवाओं ने, हम जैसे छात्रों ने आवाज़ उठाई और उठानी भी चाहिए। ये सही बात है, अपने हक की लड़ाई हमें ही लड़ना होगा, क्योंकि अगर हम एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारा देश पीछे और पीछे होते ही जाएगा, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ेगा जभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, अब सिस्टम की गलती कहीं ना कहीं है, जिस वजह से ये पेपर बार बार लीक होते जा रहे हैं। एक बार हो, दो बार हो, ये होते ही जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये पेपर लीक होते ही जा रहे थे और इस्तीफा भी बहुत जल्दी होते जा रहा था। लेकिन इस बार हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं अब वो हमें तो नहीं मालूम, लेकिन इस बीच में मुझे ये समझ में आया भाई, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था अब ये एक मुद्दा नहीं रहा। इसमें ये मुद्दा अब कुछ और ही अलग पहचान लेने पर आ चुका है। इसमें कुछ ऐसे हैं जो राजनीतिक का बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं, राजनीतिक का गंदा खेल खेल रहे हैं, धर्म का बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं, जातियों का गंदा खेल खेल रहे हैं। हमारे देश एकता का प्रतीक माना जाता है, हमारे देश अब तोड़ने की कगार में हो जाए ऐसी बातों का चलन हो रहा है। इस प्रोटेस्ट के चलते हुए मासूम बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। क्यों झेलना पड़ रहा है? क्योंकि इस बीच पर राजनीतिक आ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार गिरा दी जाए तो हमारा देश सही हो जाएगा, तानाशाह सरकार है, गिर जाएगी तो हमारा देश सही हो जाएगा। क्या सही में सही हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी अगर इस रिज़ाइन कर दे अपने पद से तो क्या हमारा देश सही हो जाएगा? कांग्रेस को अगर हम फिर से बैठा दे तो क्या हमारा देश सही हो जाएगा? या कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे जेनजी कह के नाम से जाना जाता है, हाँ, वो अगर नवयुवा सत्ता पे आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं होने वाला। ये जो आज होते जा रहा है ये कल भी होगा और परसों भी होगा। इस चक्कर में हम लोगों ने अपना आपसी संबंध खराब कर बैठे हुए हैं। हाँ, इस चक्कर में हम आपसी लोगों के साथ में झगड़ा कर रहे हैं कि तू उस पार्टी से है, तू उस राजनीतिक से है, तू उस धर्म से है और उस जाति से है। हाँ भाई, हमारा एकतापूर्ण देश है, हम लोग सभी लोग साथ में रहते हैं और रहते रहेंगे। इसी वजह से हमारा देश अखंड प्रभुता में शामिल है। हिंदुस्तान बोले तो ये हिंदुस्तान हिंदुओं का ही देश नहीं, मुस्लिम का भी देश है, सिख का भी देश है, ईसाई का भी देश है। लेकिन अभी जो चल रहा है ये भाई सिर्फ नीट एग्जाम पेपर लीक होने का मुद्दा अब नहीं रहा। अब ये कुछ अलग ही मोड़ पर आ गया है और सहना भुगतना किसको पड़ रहा है? इन स्टूडेंट को पड़ रहा है। हम स्टूडेंट, हम युवाओं को पड़ रहा है। ये जो माइंड वॉश हो रहा है बहुत गंदी तरीके से हो रहा है। इसमें कुछ लोग घुस चुके हैं, ऐसे मतलब घुस चुके हैं कि ये पूरे मतलब इस आंदोलन की क्या बोलना चाहिए, ये रुख अलग ही मोड़ने पर उतर चुके हैं। सही बात है कि नहीं? अगर जो भी मेरी बात से समझ रखता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।